नमस्कार, हमारे ब्लॉग डैड एंड ट्विंस में आपका स्वागत है। और सीरीज़ यूपी टू यूएसए का ये नया वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी मम्मी के बारे में कि उन्होंने क्या क्या मेहनत किया और कैसे हमें मोटिवेट किया, हेल्प किया, और उन्होंने कितना मेहनत किया हमें पीएचडी कराने तक, हमें साइंटिस्ट बनाने तक, या मैं जो कुछ भी हूँ आज वहाँ तक मुझे करने में मम्मी का क्या योगदान था। जब कोई फैमिली आगे बढ़ती है तो सिर्फ जो पर्सन आगे बढ़ता है उसका ही योगदान नहीं होता है। जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ तो सिर्फ मैं अपने बलबूते पे ही नहीं बढ़ा हूँ, मेरे पापा का उतना ही योगदान है, और हम दोनों से कहीं ज़्यादा मेरी मम्मी का योगदान है। बट हमारे गांव में आसपास और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे बस मैं मेहनत किया हूँ या सिर्फ मेरे पापा ने बहुत पढ़ाया हुआ है। तो एक फैमिली के आगे बढ़ने में पूरी फैमिली का योगदान होता है, और जब सब लोग एज ए टीम प्लेयर की तरह काम करते हैं तब जाके कुछ आगे बढ़ता है। और यही है मेरी मम्मी की भी स्टोरी, पापा की और हमारी। सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है। अगर आप मेरी वीडियो मेरे पापा की वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे रहेगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मम्मी को हमेशा मलाल रहता था कि वो पढ़ नहीं पाई, और उनके घर की अपनी मजबूरियां थी, बट उन्होंने ठान लिया था कि हम अपने 5 बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये भी बोलती थी कि मैं 5 बच्चे पैदा करके बहुत पछता रही हूँ, 2 बच्चे रहते तो और मैं खुश रहती। तो तब से मम्मी की वजह से हमारे घर में 2 बच्चों का ट्रेंड शुरू हो गया। मेरी बड़ी सिस्टर के 2 बच्चे हैं, वो अभी 20-20 साल के हैं, और मेरे से 1 साल छोटी सिस्टर है, उसके भी 2 बच्चे हैं, और हमारे तो जुड़वा हो गए तो 2 हो गए। तो ये मम्मी का ही कंसेप्ट था कि नहीं, अब 2 बच्चों से ज़्यादा किसी को नहीं रखना है। जब हम क्लास 5 में थे या 6 में, उस टाइम की बात कर रहे हैं कि मम्मी का क्या रूटीन रहता था और कितना मेहनत करती थी। उस टाइम पे मम्मी कोई जॉब नहीं करती थी, तो सुबह 4:30 बजे जग जाना, और पहले सारे जानवरों को, गाय भैंसों को बाहर निकालना, उनका गोबर साफ़ करके और गोबर को रेडी करके रखना, और फिर उसको पापा ले जाते थे फेंकने के लिए, और तुरंत जानवरों को खाना देना, और पूरे घर की साफ़ सफाई, घर क्या पूरा द्वार रहता था तो द्वार पे धूल धक्कड़ ये सब, उनकी साफ़ सफाई, और फिर ऐसे उनका दिन शुरू हो जाता था। तो जानवर में बता दें, मुर्गी, बकरी, गाय और भैंस, तीनों चीज़ मम्मी रखती थी, और खूब मेहनत करके रखती थी। उनको लगता था कि पापा जितना पैसा कमा रहे हैं उतना इनफ नहीं हो रहा है, और वो कुछ कर नहीं सकती हैं, तो ये मुर्गी, बकरी और गाय भैंस से बेच के कुछ पैसा कलेक्ट करती थी। तो ये पर्पस था रखने का, बट काम बहुत रहता था। पापा गोबर फेंकने के लिए चले जाते थे, कुछ खेती का काम है तो 7:30 बजे तक करने के लिए चले जाते थे। इस बीच में मम्मी जानवरों को खिलाने पिलाने से लेके हम लोग का खाना रेडी करना, अगर हम लोग को स्कूल जाना है, और पापा को सुबह जाना होता था 8 बजे, तो 7:30 बजे तक खाना रेडी। तो घर का सारा काम करते करते खाना रेडी करती थी हम सब के लिए। सब लोग खा पी के 8 बजे पापा निकल जाते थे, हम लोग थोड़ा इधर उधर करके 9 बजे तक स्कूल निकलते थे, और मम्मी फिर इसके बाद अगेन सेकेंड शिफ्ट में जानवरों के लिए लग जाना, फिर उनके लिए जाना घास काटने। तो घास काटने का तो कुछ बोते तो नहीं थे, तो ऐसे ही जंगली घास काट के जो कुछ रहता था वो लाना, उनको खिलाना पिलाना, फिर हटा के उनको छांव में ले जाना, और तब जाके वो करीब 10:30 बजे के आसपास बैठ के अपना नाश्ता करती थी। अगर खेती का सीज़न रहता था, पापा हल चला के चले गए हैं, तो जैसे उसका कोंड खोदना, उसका डांड मेड़ करना, उसको और फिनिशिंग करना, और फिर इसके बाद जैसे पानी देना है, उसमें निराई गुड़ाई, घास निकालना, और खाद उद छींटना। जनरली पापा छींट देते थे पहले, बट मम्मी ये सारा काम करती थी।
हमें हमेशा मम्मी मोटिवेट करती थी कि तुम्हें पढ़ना है और बहुत आगे निकलना है, घर में नहीं रहना है। मेरे पापा को बहुत पहले कुछ अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसमें राजमिस्त्री का काम करने के लिए इनका कोई जानने वाला बोलता था कि दुबई ले चलते हैं। उस टाइम दुबई में बहुत पैसा था और बहुत लोग जाते थे, बट पापा फैमिली की वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि उनको लगा कि हमें छोड़ के जाएंगे हम लोगों को तो घर पे कोई नहीं है, अकेले मम्मी नहीं देख पाएंगी, तो नहीं जा पाए। और दूसरी चीज़ रहती थी कि मेरी दादी कभी नहीं चाहती थी कि मेरे पापा घर से बाहर जाएं, थोड़ा ही कमाएं बट घर पे रहें। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि ये सब काम नहीं है और तुम लोग को यहाँ से निकलना है, क्योंकि यहाँ रह के अभी कुछ नहीं है, तुम्हारे पापा मजदूरी कर रहे हैं तो तुम लोग भी मजदूरी ही करोगे। क्लास 7 या 8 के आसपास थे जब हम पढ़ रहे थे। उस टाइम पे मम्मी को आंगनबाड़ी में सहायिका की नौकरी लग गई। उस टाइम पे सहायिका आंगनबाड़ी में जो काम करती थी मास्टराइन की हेल्पर की तरह, उस लोगों की तनख्वाह 200 रुपये महीने होती थी। और बट उनको नौकरी करने का उनको बहुत शौक़ था, बहुत मन भी था। बट 200 रुपये ही उस टाइम पे काफ़ी था, क्योंकि जब किसी के खेत में वो काम करने जाती थी, निराई गुड़ाई या रोपनी ये सब करने के लिए, तो 5 रुपये 8 रुपये मिलता था। तो उसके कंपैरिजन में 200 रुपये पर मंथ आए, 225 रुपये, तो अच्छी चीज़ है। आंगनबाड़ी में काम करने के लिए क्लास 5 पास होना था, आपका सर्टिफिकेट चाहिए, जो मम्मी के पास नहीं था। मम्मी ने कहीं कांटेक्ट करके अपने गांव के बगल के स्कूल को क्लास 5 पास का सर्टिफिकेट बनवाया। लिखना सीखा अपना नाम, पापा का नाम लिखना सीखा, हम लोगों का नाम लिखना सीखा। और मुझे अभी तक ख्याल है कि कभी सरसों बेच के, कभी गेहूं बेच के भाड़ा करके ब्लॉक पे जाती थी। फाइनली जो सुपरवाइज़र थी आंगनबाड़ी की, उसने बोला हम करा देंगे, बट उसने घूस मांगा। 225 महीने की नौकरी है और घूस कुछ उसने 2000-3000 रुपये मांगा था। कैसे देना है, पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी। मम्मी ने प्रॉमिस करके कर दी उसको कि हाँ हम देंगे। पापा बोले कहीं से पैसा है ही नहीं, कहाँ से पैसा हम लोग देंगे। तो मम्मी ने सुपरवाइज़र से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, हम पैसा दे देंगे। तो मम्मी बकरियां रखती थी, भैंस रखती थी, गाय रखती थी, मुर्गियां, सब बेचना शुरू किया एक एक करके। जो सुपरवाइज़र थी वो मुस्लिम थी, तो उसको ईद में एक बकरा चाहिए, तो मम्मी को रिक्वेस्ट किया कि एक बकरा दे दो। उन्होंने बोला मेरे पास एक बहुत अच्छा सा स्पेशल बकरा है, बहुत दिन से पाल के रखा है, बहुत अच्छा बकरा था। तो वो बकरा 1000 का बिकने वाला था, जो उसको उन्होंने कुछ करके 1500 में उसको दे दिया। तो घूस से 1500 रुपये कटा लिया। और थोड़ा करके, बट एक सिचुएशन के बाद उसको भी समझ में आ गया कि इसके पास पैसे नहीं है, तो टाइम दे दिया, तो इधर उधर करके मम्मी दे दी। तो इसलिए उनको और भी रहता था कि नहीं, हम नहीं पढ़ पाए हैं और आज क्या झेल रहे हैं, आज पढ़े होते तो मास्टराइन होते, सहायिका नहीं होते। तो ये सारी चीज़ों का एग्जाम्पल दे के और मोटिवेट करती थी और हम लोगों को पढ़ने के लिए। जब मैं हाई स्कूल पास किया तो मेरे पापा सेलिब्रेट करने के लिए सबको मिठाई उठाई बंटवाए गांव में, लोग बोले तो। बट मम्मी का अपना तरीका अलग था। उन्होंने बिना किसी को बताए किसी मज़ार पे मन्नत मांगी थी कि मेरा लड़का पास हो जाएगा तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो 2-3 साड़ी खरीदवाई और गई, नानी के घर ले गई। तो रास्ते में जो मज़ार थी वहाँ पे उतारा, तो गया वहाँ पे पूजा पाठ किए, जो भी करना था, चादर चढ़ाए और फिर इसके बाद नानी के घर गए। तो मेरी मम्मी के साथ मेरा पर्सनल भी बहुत अच्छी बनती थी। पर्सनल इन द सेंस कि बहुत हम लोग छोटी मोटी बातें भी शेयर करते थे, जैसे गांव में कौन लड़का किस लड़की को लाइन मारता है, मम्मी को सब खबर रहती थी। तो मैं कभी कभी पूछ देता था कि ये खबर है तुमको, तो बोली मुझे सब खबर है, जो तुम्हें नहीं होगी वो भी उस खबर रहती थी। तो बट मम्मी चुपचाप रहती थी, किसी के उसमें टांग नहीं अड़ाती थी। उनका बहुत अच्छा बिहेवियर था, अपने काम में रमे रहना। तो ये सारी बातें भी शेयर करती थी। पापा बहुत मेहनत करते थे, बट बहुत सारी चीज़ें हम लोग के साथ शेयर नहीं करते थे। जैसे नहीं बोलते कि देखो बेटा मैं बहुत तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ तो तुम पढ़ाई ठीक से करो, चाहे देखो इतना मैं ट्रबल फेस कर रहा हूँ तुम लोग के लिए तो तुम अच्छे से करो, ये पापा बोलते नहीं थे। कभी गुस्सा होते थे तो डांटते थे। तो मम्मी ऐसी बताती थी, जैसे मेरे पापा का हाथ टूट गया और वो चोरी चोरी मेहंदी लगाने वाला काम जब कर रहे थे, तो ये काम मेरी मम्मी ने मुझे बताया, पापा नहीं बताए थे। तो बोलते थे कि देखो इतनी मेहनत से आ रही है तो मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि सारी चीज़ों पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आगे बढ़ने पे ध्यान दो, बहुत मुश्किल से हम लोग कर रहे हैं।
मैं मम्मी को कितना मानता था ये बता दूं मैं आपको कि मम्मी कुछ भी कह देती थी मैं करने के लिए रेडी रहता था। जैसे किसी का खेत ले लिया मजदूरी पे काटने के लिए, मुझे शर्म लगती थी, कभी पसंद नहीं आता था कि मैं जाके किसी अपनी क्लासमेट के खेत में काम करूं। काम करने में प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्लासमेट के खेत में काम करूं इसमें शर्म लगती थी। बट अगर मम्मी बोल देती थी तो मैं करता था। मैं पीएचडी कर रहा था उस टाइम पे, अपने लिए खुद साइकिल से मैं फेलोशिप मिलती थी, बट साइकिल रखता था। हमारे सारे दोस्त अक्सर बाइक रखते थे, बट मैं साइकिल से चलता था। मम्मी को घुटने में दर्द थी, बोली कि आंगनबाड़ी जाने के लिए बहुत बार प्रॉब्लम हो रही है, अब नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो तुम बाइक खरीद दो मेरे लिए, ताकि हफ्ते में 3 दिन जाना होता है तो मैं किसी को लेके वहाँ पे जा सकती हूँ और जॉब भी चलती रहेगी। तो मैंने विदिन 1 वीक उनके लिए हीरो होंडा स्प्लेंडर खरीद के दिया। पीएचडी के बाद जब मैं अमेरिका आया तो मेरे पापा को बहुत धुन सवार थी कि उनको एक अच्छा सा घर बनाना है। हमारा कच्चा घर था, मिट्टी का, झोपड़ी थी, करकट था, जो भी था, तो उनको घर बनाने का था। और मैं बोला कि जहाँ पे वो ज़मीन है बहुत ठीक जगह नहीं है तो नहीं बनेगा। तो हमारे पापा में थोड़ा फाइट होती थी, मम्मी की तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ नॉर्मल जो फैमिली फाइट होती है उस तरह हुआ। तो फिर मम्मी ने फ़ोन किया एक दिन, बोला कि देखो तुम्हें जो करना है लाइफ में करना, बट तुम यहाँ पे एक घर बनाओ और जितना जल्दी से जल्दी तुम शादी कर लो। तो मैं क्या, शादी का तो अभी पता नहीं, बट मैं घर बनाता हूँ। तो मम्मी के कहने पे इमीडिएट मैंने विदिन नेक्स्ट मंथ मैंने कुछ पैसे अरेंज करके भेजा और बोला कि हर हफ्ते मैं आपको ठीक ठाक पैसे भेजूँगा और घर का काम शुरू कर दो। तो पैसे बचाने के लिए अमेरिका में मैंने बहुत कुछ स्क्विज करके और अपनी खर्चे बहुत कम करके किया और घर बनाने का काम शुरू हो गया। बीच में ऐसे ही मेरी मम्मी से एक बार मैंने पूछा कि तुम्हारा कुछ और मन है। मुझे लगता था कि पता नहीं तबीयत ख़राब है यार, मम्मी का कब क्या होगा। तो मम्मी ने एक बार इंटरेस्ट बोला कि हाँ मुझे अगर कार ख़रीदो। मैं बता दूँ विदिन लाइक 10 डेज़ हमने, घर बन रहा था अभी पूरा नहीं था, हमने कार ख़रीदा। और कार ख़रीदना था पापा के चोरी चोरी, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा कि कार में पैसा लग रहा है, घर में नहीं भेज रहा है, तो बवाल हो जाएगा। तो मैंने पापा को बोला आपके घर को पैसे के लिए पैसा जाएगा, आप घर बनाइए। और बिना पापा को बताए कार खरीदी गई। 10 दिन के अंदर कार खरीदी। जब कार घर पे आ गई तो मेरे पापा उठ के बोल रहे हैं यार ये हमारे गांव में किसकी कार आ रही है, कौन कार से आया, अभी चूँ 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 कार कर रही है। थोड़ी देर में मेरी सिस्टर वो सब गई, तिलक उलक लगाने लगी कार को। तब पापा को समझ में आया कि ये तो अपनी कार है। और फिर झगड़ा शुरू। तो मैंने पापा को बोला नहीं अब झगड़ा मत कीजिए, अब घर बनाइए, आपकी भी मनसा पूरी करेंगे। और कुछ और भी ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बोली थी, मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहूँगा, बट मैं इमीडिएट करता था। मम्मी कुछ बोली मैं इमीडिएट करना है, तो मैं इतना मानता था। खास मैं उनको अमेरिका नहीं घुमा पाया। एक बार अमेरिका इसलिए नहीं घूमने आ रहे थे वो लोग कि अमेरिका घूमने में पैसा लगेगा और घर पे बहुत सारा काम करना है, तो इसलिए वो लोग आना नहीं चाहते थे। मम्मी से एक बार पूछा कि आप चलिए दिल्ली चल रहा हूँ वीज़ा के लिए, आपको फ़्लाइट से घुमाते हैं। तो बोली चलो ठीक है। पापा भी तैयार हो गए और दोनों लोग को फ़्लाइट से लेके दिल्ली घुमाने, और फिर दिल्ली घुमाए। दिल्ली भी 3-4 दिन अच्छे से घुमाए और वापस आए। मेन था फ़्लाइट से घुमाना। अब पूरे गांव में शोर मच गया कि भाई फ़्लाइट पे लोग चढ़े हैं, अब सब लोग पूछ रहे फ़्लाइट पे चढ़ते कैसे हैं। तो जो भी बोलती थी मम्मी, छोटी से बड़ी चीज़ें मैं करने के लिए तैयार रहता था। मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब न हो इसके लिए मम्मी बहुत मेहनत करती थी। कभी कभी पापा बनारस, मिर्ज़ापुर दूर चले जाते थे काम करने के लिए। 1-1, 2-2 महीने काम करके नहीं आ पाते थे, वहीं रहते थे। घर पे कुछ बवाल हो गया, जैसे एक बार मेरी सिस्टर 7 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो गई। मुझे बिना बताए सारा मैनेज कर लिया मम्मी ने, गांव वालों की हेल्प लेके।
एक बार मैं एमएससी में था और मेरे मामा जी की डेथ हो गई, और वो भी डेथ बहुत अनयूजुअल और दुखदाई थी। मुझे नहीं बताया। मैं जब बीएचयू से घर आ रहा था और रास्ते में कुछ बिस्किट लेने के लिए रुका, तो मैं एक गांव के मास्टर साहब थे, उन्होंने बोला कि आपके मामा की तेरही हो गई। मैंने कहा कौन से मामा? अरे मामा आपके मर गए। तो घर में पहुंचा तो पता चला कि मेरे मामा मर गए, और मुझे 1 महीने तक बताया नहीं गया, क्योंकि मेरा बीएचयू में एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, तो मैं एग्ज़ाम में डिस्टर्ब होऊंगा इसलिए। तो हर एक चीज़ मम्मी ट्राई करती थी कि वो अपने पे ले लें, अब कितना भी दुख हो, कितना भी परेशानी हो, कितना भी मेहनत करना पड़े, बट मुझे डिस्टर्ब ना हो। हमारे घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, ठीक से खाने पीने का, पढ़ाई का नहीं चल रहा था, बट उसके बावजूद मम्मी ने अपने छोटे भाई को, मामा को अपने घर पे रख के इंटर तक पढ़ाया, क्योंकि मामा के घर पे बहुत झगड़ा बवाल चलता रहता था, पढ़ नहीं पाते थे, उनके घर कोई पढ़ा नहीं था, तो हुआ कि चलो यहाँ रख के पढ़ाते हैं, शायद पढ़ लेंगे। आंगनबाड़ी की नौकरी करने के लिए घर से उनको 5 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ता था पैदल, और 5 किलोमीटर आना है। और वहाँ भी जब गांव में जाती थी तो मास्टराइन उनको गांव में भेज देती कि जाओ सारे बच्चों को बुला के लाओ, तो गांव में भी 1-2 किलोमीटर घूमना हो जाता था बच्चों के पीछे। इतना मेहनत करती थी उस जॉब के लिए, और कभी कभी ऐसा लगता था जब 2 बज गया है, मम्मी 3 बज गया, नहीं आई हैं और डायरेक्ट चली गई हैं खेत में काम करें। उधर से गाय भैंसों के लिए कुछ चारा खेत से निकाल के, सरसों उखाड़ के, कुछ न कुछ करके आ रही हैं। जो आंगनबाड़ी में सत्तू आता था, कभी कभी यूज नहीं हो पाता था, बच्चे सब नहीं आते थे, नहीं खा पाते थे, तो मास्टराइन इनको 1 बोरी दे देती थी, और वो मिल जाता था तो मम्मी छोड़ती नहीं थी कि हम लोग बाद में जाके लाए, वो खुद अपने ही लेके चली आती थी। और 5 किलोमीटर पैदल 25 किलो का बोरा रख के सर पे और पैदल चली आती। बहुत हार्डवर्क करती थी, उनके में जान और पेशेंस भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए उनको और भी रहता था कि नहीं, हम नहीं पढ़ पाए हैं और आज क्या झेल रहे हैं, आज पढ़े होते तो मास्टराइन होते, सहायिका नहीं होते। तो इस सारी चीज़ों का एग्जाम्पल दे के और मोटिवेट करती थी और हम लोगों को पढ़ने के लिए। तो मेरी मम्मी के बच्चे नहीं होते थे, और होते या तो पेट में मर जाते थे या कुछ हो जाता था। और जब मैं हुआ तो एक गांव में टोटका होता है कि हमें किसी को बेच दिया और फिर उसको कुछ पैसे दे के ख़रीद लिया, तो ये टोटका करने से लोग बोलते थे कि लड़के बच जाते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ कि मुझे किसी को बेच दिया, तो नानी की जेठान को बेचा। तो स्टोरी ये है कि हमेशा मेरे घर में कुछ भी बिग सेलिब्रेशन हो, चाहे कोई भी बड़ी चीज़ हो जाती है हमारे घर में, तो वो नानी जो मुझे मोल खरीदी थी, उसको मेरी नानी से भी अच्छे से ट्रीट करना होता था। तो हाई स्कूल पास होने पे उसको साड़ी पहनाने के लिए लेके गई। एक औरत थी मेरी, जब पैदाइश हुई थी तो मेरी मम्मी की हालत ऐसी थी कि मर जाएंगी, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो वहाँ पे मेरे नानी के गांव की एक औरत थी जो नर्स की तरह काम करती थी, तो उसने बहुत हेल्प किया था। तो उसको भी हमेशा हमें साड़ी पहनानी पड़ती थी, कुछ भी होता था, जैसे हाई स्कूल में हुआ तो भी, मेरी जॉब लगी पहली वाली एमएससी के बाद, तो भी कौन पर्सन 150 रुपये दे के मम्मी की हेल्प करता था, मम्मी उसको हमेशा बताती। तो वो सारी चीज़ें बताती थी, और आज भी वो सारी चीज़ें मुझे याद है कि अगर जो पर्सन मेरे टफ़ टाइम में 50 रुपये 100 रुपये से भी हेल्प किया है, आज हम उसके लिए हमेशा किसी भी टाइम पे खड़े रहते हैं। अमेरिका आने पे भी और पहले भी मेरे गांव में जितनी विधवा औरतें थीं और बूढ़ी औरतें रहती थीं, तो ज़रूर 6-7 लोगों को, 8 लोगों को साड़ी बंटवाना, कुछ भी हो उन लोगों को साड़ी बंटवाना। तो ये सारी चीज़ें भी मम्मी के अंदर थी जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो मुझे बहुत इम्पैक्ट करती हैं। और आज भी कंचन मेरी वाइफ घर जाती है तो इस तरह की चीज़ें उसके हाथ से कराने की कोशिश करते हैं। तो मेरी मम्मी एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ बहुत फाइटर भी थी। हालांकि उनकी नाना जी की फैमिली भी पूरी फाइटर ही है। तो वो अपना काम करेंगी ईमानदारी से, अपने काम में बिजी रहेंगी, किसी के से मतलब नहीं रखती थी। बट अगर कोई उनसे पंगा ले लिया, ज़बरदस्ती झगड़ा कर लिया या किसी बात पे ज़्यादा कुछ हो गया, तो फिर मम्मी उनको छोड़ देंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसी उनकी स्पिरिट थी। काम करने में भी यही था कि अगर ये मुझे काम ख़त्म करना है तो कब खाना है, क्या करना है, डजंट मैटर, वो ख़त्म करके छोड़ती थी। और एक कहानी सुना दूँ, हम लोग धान की
बीज उखाड़ रहे थे रोपनी करने के लिए, और वो उखाड़ रही थी और हम एक तरफ से फावड़ा से सब खाली ज़मीन को खोद रहे थे। आके सांप ने उनको काट लिया, ठीक है, और खून बह रहा है, उनकी उंगली से काट लिया। हम लोग सांप को देखे मार नहीं पाए। अब कौन सा सांप है पता नहीं, आधे 1 घंटे में जहर चढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मैं और मेरा भाई एकदम डर गए कि चले, और मम्मी क्या बोल रही है इसको ख़त्म कर लूँ, तो ख़त्म कर लेते हैं तब चलेंगे हम लोग झड़वाने के लिए किसी के पास। मैंने कहा ना, ये नहीं होगा। लकली हम खोजने लगे और फिर सांप मिल गया, उसको मारे, पता चला कि वो पानी वाला सांप था, तो उसके काटने से कुछ नहीं होता है। मम्मी हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी, और बहुत सारी बातें अभी मेरे पास है। उसमें से मैं 3 स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक बार की बात है, हम लोग छोटे थे, एकदम मई जून का महीना था, और एक पर्सन आया जो बैलों को नसबंदी करते थे। वो आया, घर पे बैठा छाँव में, और बोला बेटा पानी पिला दो। तो उस पर्सन को कुष्ठ रोग था, जिसको हम लोग कोढ़ी बोलते हैं यूपी में। तो हमारे दिमाग में ऐसे था कि कोढ़ी वो लोग होते हैं जो पापी होते हैं, और ऐसे ही हमारी सोसाइटी और समाज ने हमें सिखाया भी था, क्योंकि हम बच्चे थे, हमको क्या पता है, हम दूसरों से सुने थे तो हमें पता था। तो ये था कि नहीं, ये पापी है और बहुत बेकार आदमी है, इसको नहीं पिलाना है। तो हमने नहीं दिया, बहाना मार दिया, नहीं दिया। मम्मी आंगनबाड़ी से काम करके आई एकदम धूप में, और मम्मी को समहाउ वो जानता था, या हमारे बैल को कभी वो कुटाई वगैरह किया था, तो उसको पता था। तो बोला कि देखिए, मैं आपके लड़के से पानी मांग रहा था, इसने पानी नहीं दिया। तो मम्मी ने मुझे थोड़ा डांटा, बहुत नहीं डांटा, और फिर चली गई कि अच्छा ठीक है, लड़के हैं, नहीं लाए तो हम लाते हैं। तो मम्मी गई, और मम्मी गुड़ वगैरह निकाल रही थी और शरबत बनाने के लिए दही में। तो मैं उनके पीछे पीछे घर के अंदर गया, और मैं उनको बोला कि वो कोढ़ी है, पापी है, उसको तुम पानी पिलाने जा रही हो, नहीं पिलाना है। मेरी मम्मी चढ़ी थी ऊपर निकालने के लिए गुड़, और वहीं से घूर के देखा और बोला मारूंगी एक चमाटा, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। वो कोढ़ी है, पापी है, ये तुम्हें कैसे पता है? और दूसरी चीज़, जो तुम्हारे घर पे पानी मांग रहा है, अगर तुम पानी पिला दोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, दोबारा ऐसी बात मत करना। वो मेरे को डांट तो पड़ी, बट दिल में ऐसा लगा कि यार मम्मी क्या बात बोल रही है, मैं क्या सोच रहा था। और फिर मम्मी उसको और अच्छे से खाना भी खिलाया, और दही में और गुड़ में मस्त ठंडा शरबत उसको बनाया, और उसने पिया, बहुत खुश होके गया। और बाद में मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, कभी नहीं भूलता हूँ ये सारी चीज़ें। सेकेंड स्टोरी बताना चाहूँगा। गर्मी का महीना था और गेहूं की धुनाई चल रही थी, सब लोग बिजी थे, कोई थ्रेसर पे लगा रहा है, कोई गेहूं और भूसा ढो के हम लोग घरों में रख रहे थे। उस टाइम पे एक अननोन साधु आया और बोला कि मुझे कोई अपने घर पे आज रात के लिए रहने दो, और कुछ खाने पीने के लिए दे दो तो अच्छा रहेगा। तो मेरी मम्मी ने उसको बोला ठीक है साधु जी, हमारे घर रह जाइए, अभी हम थोड़ा बिजी हैं, फिर आके हमको खाना पीना भी खिलाएंगे, और यहीं पर रखिए, कल आराम से जाइएगा। मम्मी बोल के चली। मैं उनके पीछे पीछे गया और बोला कि तुम्हें पता है आजकल साधु के भेष में चोर आ जाते हैं और आके चोरी कर लेते हैं, तुम इसको कैसे रख रही हो? तो मम्मी ने बोला कि ये तो हम नहीं पता है कि चोर है या क्या है, अगर तुमको लगता है तो घर का ताला मार दो, और गर्मी है, सब लोग बाहर सो रहे हैं तो भी बाहर सोएगा, खिलाते पिलाते हैं और फिर चला जाएगा। हो सकता है वो साधु ही है, अच्छे दिल का सच्चा आदमी हो। तो मम्मी ने घर पे ताला वाला मार दिया मेरे कहने से, बट उसको मस्त शाम को अच्छे से खिलाया पिलाया, और रात में उसको सुलाया, बिस्तर उस्तर खूब हम ही लगाए मम्मी के कहने पे, और फिर वो पर्सन सोया और भोर में ही उठ के अपने रास्ते चला गया। और साधु की तो ज़िंदगी होती है अपना नोमैड की तरह इधर उधर घूमना, खाना पीना। तो लगा कि आप अपने प्रिकॉशन भी लीजिए, बट दूसरे की हेल्प हमेशा करते रहिए, चाहे जिस सिचुएशन में ही हो। और उस दिन ये सिचुएशन थी कि हम सारे लोग गांव के बाहर जाके धुनाई कर रहे हैं और मेरे घर पे कोई नहीं है, और एक अननोन पर्सन को हम घर पे सुला रहे हैं, बट मम्मी ने सुलाया। एक कोई मेंटली चैलेंज थी, जिसको हिंदी में पागल कहेंगे आप, कि दिमागी तौर से पागल औरत थी, और हमारी सोसाइटी इतनी ख़राब थी कि कहाँ से आ रही थी पता नहीं, बट उसके पेट में बच्चा था।
और हमारे गांव में आई। फिर इसके बाद जैसे कुछ औरतें देखी कि इसके पेट में बच्चा है, उसको जल्दी जल्दी भगाने लगी कि कुछ हमारे गांव में हो जाएगा तो जल्दी इसको भगा दो। और वो बेचारी भूखी थी, उसको खाना चाहिए था और कोई खाना नहीं दे रहा था, उसको भगा रहे थे। अचानक मम्मी आई और देखी तो उसको रोक लिया। और जो औरतें इस तरह बोल रही थी, पहले तो उनको बोला कि आप लोग अपने घर जाइए। फिर मम्मी ने उसको अच्छे से खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उससे कुछ पूछा, बट वो पागल औरत क्या बताएगी कि कहाँ से आ रही है, पेट में बच्चा कैसे है, क्या है। और खाना पीना खाया। 1-2 घंटे के बाद वो फिर अपना निकल गई ऐसे ही पैदल कहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 2-3 एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिया हूँ। मम्मी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें सिखाई हैं, तो वो मेरे जहन में ऐसे घुस गई हैं कि आज भी मैं कहीं पे भी रहता हूँ तो हमेशा मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन में भी हो, आप दूसरे की हेल्प करो और इसका जो है रिटर्न आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, अलग वे में मिलता है। जरूरी नहीं कि आपको कोई हेल्प करेगा, बट आपका अगर दिल ऐसा है तो आप अपनी वाइफ के साथ भी अच्छा से बिहेव करेंगे, अपने बच्चे के साथ भी अच्छा से बिहेव करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा से बिहेव करेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं चीज़ें मिलती हैं। और वो सारी चीज़ें अभी भी याद आती है मम्मी की, तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। बट ये भी है कि वो सारी चीज़ें सिखाई हैं, तो ये मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाई हैं जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और बहुत कुछ करने के लिए मुझे लाइक स्ट्रांग विल देती हैं, मोटिवेट करती हैं आगे चलने के लिए। सेकंड चीज़ ये कि कभी लगता है कि मम्मी ये कहाँ से सीखी थी, मम्मी को किसने सिखाया था कि जो हमको सिखा रही हैं। तो मेरे नाना जी भी ऐसे ही थे। एक बार नाना जी के घर पे मुकदमा चलता था बहुत पहले, और रिलेटिवली नाना जी का घर हमारे दादाजी के घर से बहुत अच्छा था। तो वो कचहरी गए थे मुकदमा की तारीख देखने के लिए, और वहाँ पे कोई लड़का जूता की पॉलिश कर रहा था। तो नाना जी बोले कि तुम यहाँ क्या करते हो, कोई है तुम्हारा? तो बोला नहीं। तो बोले चलो हमारे घर मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और हमारे घर का भी थोड़ा बहुत काम देखना, ये जूता पॉलिश छोड़ दो। उसको नाना अपने घर लाए, पढ़ाए भी हाई स्कूल तक, और वो लड़का आगे जाके नौकरी मिल गई और वो टेलीफोन विभाग में तार बाबू बन गया। हालांकि तार बाबू बनने के बाद बड़ा आदमी हो गया तो नाना को भूल गया। जॉब मिलने के बाद 2-3 बार घर आया, बट ऐसे बिहेव करता था जैसे नाना लोग उससे पैसा अब लेंगे जो नौकरी कर रहा है, तो और उधर ही कहीं शादी कर लिया। तो फिर नाना ने उसको छोड़ दिया कि भैया तुम जरूरी नहीं आना का है, तुम अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो। फिर आना उसने छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें मम्मी नाना के यहाँ से भी सीखी थी, और कुछ उनका दिल भी ऐसा था और जो मुझे सिखाई, और यही चीज़ मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ। अभी तो बहुत छोटे हैं, बट डेफिनेटली मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या बने उससे मतलब नहीं है, बट डेफिनेटली एक अच्छा आदमी बनना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ गलती करेंगे तो वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। तो ये रही मम्मी की स्टोरी, और आई होप यहाँ तक आप देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये स्टोरी अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।